सातवां मसला, हमारे नजदीक ये सुन्नत है कि जब आदमी अत्तहियात में बैठे, चाहे पहला हो या दूसरा हो, उसमें बैठते ही उंगली उठाए। इसको सब्बाबा कहते हैं। बाद लोग कलमे की उंगली बोलते हैं इसको, तो कलमे की उंगली ऐसा कुछ इस्लाम में नहीं है, ये सब्बाबा है। सब्बाबा इसको क्यों कहते हैं? हदीस में सब्बाबा का लफ्ज आता है इसके लिए। सब्बाबा इसको कहते हैं इसलिए कि ये सब के लिए इस्तेमाल होती है। सब के माना होता है इल्जाम देना, बुरा बोलना, गाली के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर इल्जाम देने के लिए कि पूछा जाए कौन मारा तेरे को, किसने पिटाई की तेरी, बोलो उसने पिटाई की मेरी। तो क्या कौन सी उंगली इस्तेमाल करते हैं? ये उंगली इशारे से इल्जाम लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए अरबी ज़बान में इस उंगली को क्या कहते हैं? सब्बाबा, इल्जाम वाली उंगली, इल्जाम वाली उंगली। तो सब्बाबा के बारे में हमारा तरीका ये है कि हम अत्तहियात में बैठते ही सब्बाबा को उठाकर मुसलसल हरकत देते हैं, और ये सलाम तक होता है। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे हनफी हज़रात कहते हैं अशहदु अल्ला पे उठाना चाहिए, इल्लल्लाह पे रखना चाहिए। बाज़ लोग कहते नहीं, जब भी अल्लाह अल्लाह अत्तहियात में आएगा, बहुत मुश्किल चीज है ये, जब भी अल्लाह का लफ्ज आएगा बराबर उस वक्त में उठाया जाए, उसको रखा जाए। शवाफ़े के नजदीक ये अमल है, लेकिन इनके लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। दलील है तो शुरू से आखिर तक मुसलसल इसको हरकत दी जाए। क्या दलील है? आइए, वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, क़ुल्तु लअंज़ुरन्ना इला सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युसल्ली। मैंने कहा देखूं तो सही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते हैं, जरा गौर से देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। फनज़रतु इलैहि, तो मैंने भी आपकी नमाज को देखा ध्यान से। फवसफ़ा, रावी कहते हैं कि वाइल इब्न हुजर ने नमाज की सिफत बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फरमाया सुम्मा क़अदा वफ़्तरश रिजलहुल युस्रा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और अपने बाएं कदम को बिछा दिया। ववदअ कफ़्फ़हुल युस्रा, फिर आपने अपने बाएं हथेली को या कफ को यानी रखा कहां पर? अला फ़ख़िदिही व रुकबतिही अल युस्रा, बाईं रान और घुटने पर आपने अपने बाएं हाथ को रखा। वजअल हद्द मिरफ़क़िही अल अयमन अला फ़ख़िदिही अल युमना, और आपने अपनी कोहनी का किनारा रखा कहां पर? अपनी दाईं रान पर। सीधा हाथ सीधी रान पर रखे, बाएं हाथ बाईं रान पर और घुटने पर रखे। सुम्मा क़बदा इस्नतैनि मिन असाबिही, फिर आपने अपनी उंगलियों में से 2 उंगलियां बंद कर ली। वहल्लक़ हल्क़तन, फिर हल्का बनाया। सुम्मा रफ़अ उसबुअहु, फिर आपने उंगली उठाई, ये 2 उंगलियां बंद की, हल्का बनाया और ये उंगली उठाई। सुम्मा रफ़अ उसबुअहु फ़रअयतुहु, तो मैंने आपको देखा युहर्रिकुहा यदउ बिहा, आप उसको हरकत दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं उसके जरिए से। उंगली उठा के इस तरह से हरकत देना भी दुआ का एक तरीका है, जैसे आप हाथ उठा के दुआ करते हैं। हाथ उठा के दुआ करते हैं, उंगली उठा के भी दुआ की जाती है। नहीं मालूम तो उसमें हमारा क्या कसूर है? रिवायत आई है, इस तरह से रिवायत आई है। उंगली से इस तरह से अत्तहियात में बैठ के इस तरह से हरकत देना, ये दुआ का तरीका है, ये भी एक दुआ का तरीका है। बाज लोग जो है मजाक में कहते हैं देखो ये लोग क्या करते हैं, चील उड़ी भैंस उड़ी इस तरह से करते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिदायत दे। वो ये नहीं उनको काफिर नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि वो ये नहीं समझते हैं कि ये सुन्नत है। अगर वो सुन्नत समझें और ऐसा कहें तो ये कुफ्र है। समझ में आ रही बात? वो ये नहीं समझते ये सुन्नत है, इसीलिए मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर वो सुन्नत मान के अगर इसका मजाक उड़ाएं तो सुन्नत का मजाक उड़ाना क्या है? ये कुफ्र है। फर्क इतना है, इमाम इब्न मुबारक का जैसे जवाब है रफ़ुल यदैन के बारे में, यहां भी उसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग बार बार करते, आप एक बार, आप भी तो एक बार करते ना। तो अगर आप उसको चील उड़ी भैंस उड़ी कह रहे हो आप, तो आप भी तो वही करते हो, बस हम ज्यादा कर रहे हैं, आप एक बार कर रहे हैं। फर्क क्या है? अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, लेकिन ये साबित है तो वो भी साबित है, लेकिन वो साबित नहीं है। ला पे उठा के इल्लल्लाह पे रखना साबित नहीं है, किसी भी हदीस में, सही में, ज़ईफ में, झूठी में नहीं आया। आप पूछिए जाके, आपको जवाब क्या मिलेगा मालूम? 8 साल हमने क्या किए,
آپ یہ مت کہیے جواب میں تھوڑی وہاں پہ واچ مین تھا، آپ کے مدرسے میں آپ کیا کرتے تھے، آپ کے ابو کو نہیں معلوم تو ہم کو کیا معلوم، لیکن آپ کیا کیے یہ دکھائی دے رہا ہے. اگر آپ پڑھے ہوتے تو جواب دیتے، تو آپ نہیں پڑھے وہ دکھائی دے رہا، آپ کیا کیے سمجھ میں آ رہا ہم کو آپ کے جواب سے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ پہ اٹھا کے الا اللہ پہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ شروع ہی سے انگلی اٹھاتے تھے بیٹھتے ہی. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو، جب آپ بیٹھتے دعا کرتے ہوئے. دیکھیے معلوم ہوا کہ بیٹھنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ دعا کے لیے ہوتا ہے. پورا دعا یہ ہو السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں بھی دعا تحیات میں. اللہم صلی علی محمد، اس میں بھی دعا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی میں بھی کیا ہے؟ دعا اور استغفار ہے. تو یہ پورا کا پورا بیٹھک جو ہے آخری وہ دعا ہی دعا ہے. تو کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے دعا کرنے، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، واشار باصبعه السبابه، اور اپنی سبابہ سے اشارہ کرتے. دایاں ہاتھ رکھا دائیں ران پہ، بایاں ہاتھ رکھا بائیں ران پہ اور اشارہ کیا. تو جیسے رکھا ہاتھ اشارہ شروع، یعنی شروعات ہی سے ہوتا تھا. بتایا نہیں کہ پھر بہت دیر جاتی تھی جب اشہد اللہ کہتے تھے اٹھاتے، ایسا ہے کہیں بھی نہیں. بیٹھتے تھے ہاتھ رکھا اشارہ کیا، ختم، یعنی شروعات سے ہی اشارہ ہے. ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی، اور آپ اشارہ کرتے سبابہ سے، اور اپنا ابہام یہ انگوٹھا، اس کو ابہام کہتے ہیں، اس کو آپ کیا کرتے تھے؟ بیچ والی انگلی پر اس طرح سے رکھتے تھے. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ، اور اپنے بائیں ہاتھ کو گھٹنے پر ٹکا دیتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ انگلیاں کاٹ دے گا، بولتے ہیں لوگ. گھٹنے پہ ہاتھ نہیں رکھنا، بولے ہاتھ کاٹ دی جائیں گے قیامت کے دن. معلوم نہیں قیامت کے دن ہے کہ اس کے پہلے ہیں. لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کے کسی کے ہاتھ نہیں کاٹتے ہیں نا جیب کٹتی ہے. آپ بتائیے کون سی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہاں رکھا ہاتھ؟ گھٹنے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے بیٹھتے ہی اشارہ ہے، بیٹھتے ہی اشارہ ہے. اور گھٹنے پر ہاتھ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے یہ کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا کی قسموں میں سے، کہتے المسألۃ ان ترفع یدیک حذو منکبیک او نحوہما. مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے، مانگنا اللہ سے یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اپنے کندھوں تک یا ان کے آس پاس. یعنی جب دعا کرے آدمی تو کیا کرے؟ کندھوں تک ہاتھ کو اٹھائے. والاستغفار ان تشیر باصبع واحدہ، اور استغفار کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا کیا ہے؟ کہ تو ایک انگلی سے اشارہ کرے. اب بتائیے ایک انگلی سے اشارے کی دعا کہاں ملتی ہے؟ پورا عمل دین میں کدھر ہے؟ ایک انگلی کا اشارہ کدھر ہے؟ یا تحیات ہی میں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ استغفار یہ ہے کہ تو ایک انگلی سے کیا کرے؟ اشارہ کرے. والابتحال ان تمد یدیک جميعا، اور ابتحال یہ ہے کہ ایک دم اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا یہ ہے کہ تو دونوں ہاتھ اس طرح سے پھیلا کے اللہ سے مانگے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتحال. تو یہ تین حالتیں ہیں جن میں ایک استغفار انہوں نے ذکر کیا، اور استغفار کا طریقہ کیا بتایا؟ کیسے استغفار کا طریقہ ہے؟ یہ انگلی کے اشارے سے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ نماز ہی میں ہوتا ہے. نماز کے باہر کہیں بھی ایک انگلی کے اشارے سے استغفار یا دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف نماز میں ثابت ہے، التحیات میں ہوئی. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ استغفار ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے ایک انگلی کے اشارے سے. اشارہ سلام تک ہے یا بیچ میں رک جانا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا اذا صلینا، جب ہم نماز پڑھتے تھے خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فسلم احدنا اشار بیدہ من عن یمینہ ومن عن یسارہ، تو ہم میں سے جب کوئی سلام پھیرتا تو وہ اپنے دائیں اور بائیں
इशारा करता अपने हाथ से सलाम करते वक्त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फलम्मा सल्ला, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, क़ाला मा बालु अहदिकुम यूमी बियदिही कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्सिन, तुमको क्या हो गया है कि तुमको मैं देखता हूं कि तुम सरकश घोड़ों की दुम की तरह अपने हाथ उठाते हो इशारा करते हुए। इन्नमा यकफी अहदकुम, तुम में से हर एक के लिए इतना ही काफी है। औ अला यकफी अहदकुम, या आपने फरमाया क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? कितना काफी नहीं है? क्या काफी नहीं है? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे, इशारा नहीं करना, ऐसा करना। क्या करना? अन यक़ूल हाकज़ा, कि वो ऐसा करे। कैसा करे? व अशारा बि उसबुही युसल्लिमु अला अखीही मिन अन यमीनिही व मिन अन यसारिही, यानी आपने कहा तुमको क्या हो गया है कि शरीर घोड़ों की दुम की तरह हाथ उठा उठा के सलाम करते हो एक दूसरे को इशारे से, क्या तुमको ये तरीका नहीं पसंद है? क्या इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए कि तुम अपनी उंगली से इस तरह इशारा करो और दाएं बाएं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहो? यानी कब की बात हो रही है? हाथ का इशारा कब है? सलाम के वक्त। आपने बताया सलाम के वक्त हाथ का इशारा नहीं करना है, उंगली का इशारा करना है। तो मालूम हुआ कि ये इशारा कब तक है? सलाम तक है। कि हाथ को उठाना नहीं है, बस इशारा इस तरह से करना है और दाएं बाएं सलाम फेरना है। तो मालूम हुआ कि ये इशारा उंगली का ये सलाम तक है, सलाम तक इसको करना है। इसको इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया किताबुस सलाम में। जो लोग कहते हैं कि मुसलसल उंगली को हरकत देना चाहिए, बाद लोग ने इस हदीस को, जो वाइल इब्न हुजर की हदीस पीछे गुजरी पहली रिवायत, कहते हैं कि ये क्या है, हम भी उंगली उठाए रखे तो हरकत हुई ना। थोड़े भोले भाले लोग हैं, वो कहते देखो हदीस में क्या है, हरकत दे रहे थे ना, ठीक है देखो मैं बताता हूं करके, उंगली उठाई रख दी, हरकत नहीं है तो हम भी तो हरकत देते हैं। लेकिन हदीस के अल्फाज पे गौर न करने की वजह से ये है। अल्फाज क्या है देखिए, जुमला क्या, आखिरी जुमला क्या है, फरअयतुहु, उससे पहले सुम्मा रफ़अ उसबुअहु, फिर मैंने देखा आपने अपनी उंगली उठाई, तो ये हरकत हुई, उंगली उठाई। फरअयतुहु, तो मैंने देखा, युहर्रिकुहा यदू बिहा, आपने उंगली उठाई और आप उसको हरकत दे रहे हैं। तो मालूम हुआ उंगली उठाना एक चीज थी, उसके बाद मुसलसल हरकत थी। तो हम भी यही कहते हैं इस हदीस की वजह से कि आदमी उंगली उठाए तो रखे नहीं। बाज लोग गलत तरीके से ऐसा करते हैं, उंगली उठाते हैं रखते हैं। उंगली उठाना रखना ये सुन्नत नहीं है। उंगली उठाते हैं रखते हैं, उंगली उठाते हैं रखते हैं मुसलसल, ये रिवायत में साबित नहीं है। क्यों? शेख अल अलबानी ने भी ये कहा कि ये कौन सी सुन्नत है, ये उंगली उठा रहा है रख रहा है, उठाना रखना उंगली इस तरह से कोई सुन्नत नहीं है। बल्कि आपने वाइल इब्न हुजर की रिवायत में क्या है, मैंने देखा आपने उंगली उठाई और आप मुसलसल उसको हरकत दे रहे, तो रखी है, आपने उंगली रखी नहीं, उठाने के बाद उसको आप मुसलसल हरकत दे रहे थे। तो इस तरह से आदमी जो है मुसलसल उसको हरकत देता रहे, तो ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उंगली उठाने के बाद हरकत है, युहर्रिकुहा मुदारे का सीगा है और रफ़ा माजी का सीगा है। जो अरबी जानते हैं इसको जानते हैं कि आपने उंगली उठाई, फिर मैंने देखा आप उसको हरकत दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, आप दे रहे थे हरकत उसको। तो ये मुसलसल हरकत थी, इसीलिए हम भी कहते हैं कि मुसलसल हरकत देना चाहिए। इस बारे में कौन कौन उलमा इसके कायल हैं, आइए देखते हैं। शेख अल अलबानी अपनी किताब अस्ल सिफत सलात नबी में कहते हैं, ये 3 जिल्दों में है, सिफत सलात नबी का तफसीली जो है जायजा है, यानी खुद उन्होंने उसमें तालिकात वगैरह डाल के सनदों पर बहस की है अपनी ही किताब पर। कहते हैं फफी ज़ालिका दलीलुन अयज़न अला अन्न सुन्नह अन यस्तमिर्रा फिल इशारा, कहते इसमें दलील इस बात की कि सुन्नत ये है कि आदमी इशारा लगातार करता रहे, उंगली से मुसलसल इशारा करे, यस्तमिर आखिर तक करता रहे। वफी तहरीकिहा इला सलाम, सलाम तक उंगली को हरकत देता रहे। लिअन्न दुआ क़ब्लहु, इसलिए कि दुआ सलाम से पहले तक होती है, तो जब तक दुआ है उंगली से हरकत होना चाहिए, इसलिए कि ये भी एक दुआ का तरीका है। साहबी क्या करें, मैंने देखा आप इस उंगली से यदउ
बिहा, इस उंगली से आप दुआ कर रहे हैं, तो जब तक दुआ है हरकत होना चाहिए, जब तक दुआ है हरकत होना चाहिए। आप दुआ के लिए हाथ उठाए और बीच में ही छोड़ के बैठ गए, ऐसा दुआ मांगते जा रहे, ऐसा होता है? नहीं होता है। हाथ आदमी उठा लिया तो दुआ पूरी मांगता है और उसके बाद मुकम्मल करता है। तो वैसी उंगली उठाई दुआ के लिए शुरू में, तो आखिर तक उसको हरकत देते रहे दुआ खत्म होने तक। आखिर तक दुआ है पूरी सलाम तक, बल्कि सलाम भी खुद क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तुम पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो और तुम पर भी अल्लाह की सलामती और रहमत हो। तो वो भी सलाम दुआ खुद है, आखिर तक करना है। कहते लिअन्न दुआ क़ब्लहु, इसलिए कि दुआ इससे पहले है, सलाम से पहले, तब तक करना चाहिए। वहुव मज़हबु मालिक, वहुव मज़हबु मालिकिन व गैरिही, यही मजहब है इमाम मालिक का और उनके सिवा औरों का भी। तो मालूम है इमाम मालिक भी यही कहते हैं कि इसको मुसलसल हरकत देना चाहिए। वसुइल अल इमाम अहमद, इमाम अहमद से पूछा गया, हल युशीरु रजुलु बिइस्बाइही फी सलाह, क्या आदमी नमाज में उंगली से इशारा करे? उन्होंने कहा नाम शदीदन, हाँ शिद्दत से। तो एक ही बार हो तो शिद्दत से हो सकता है, कैसा करेंगे शिद्दत से? बताइए, घर पे जाके देखिए, शिद्दत से एक बार कैसा करेंगे? नाम शदीदन और युशीरु मुदारे है, तो एक आदमी मुसलसल जो है शिद्दत से इसको करता रहे। ज़करहु इब्न हानी फी मसाइलिही अनिल इमाम अहमद, इमाम अहमद से इब्न हानी ने इमाम अहमद के मसाइल जो जमा किए हैं उस किताब में इसको जिक्र किया है। तो इससे मालूम हुआ कि दो इमाम हैं जिनका यही मसलक है कि इशारा मुस्तकिलन मुसलसल करते रहना चाहिए। ये दो इमाम कौन है? इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल। इसमें शुबहात क्या है? कुछ लोग कहते नहीं हरकत नहीं देना चाहिए, ला और इल्ला वाले तो इनके पास कोई दलील नहीं है, लेकिन कुछ हजरात का कहना है कि नहीं, हमको उंगली उठा के रखना है और हरकत नहीं देना है। किस वजह से? एक रिवायत की वजह से। इमाम अबू दाऊद की रिवायत है, वो अपनी सनद से नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, ये सहाबी हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अन्नहु ज़करा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युशीरु बिउस्बुइही इज़ा दआ वला युहर्रिकुहा, कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र किया तो कहा कि आप अपनी उंगली से दुआ के वक्त इशारा करते थे, लेकिन आप इसको हरकत नहीं देते थे। अब इस रिवायत से हरकत नहीं देना मालूम होता है, इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया है, लेकिन ये रिवायत शाज़ है। इसमें हरकत न देने का जो जुमला है वो ज़ईफ है, इसलिए कि मोतबर रावी जो इसी रिवायत में इनके साथ शरीक हैं वो इस रिवायत के इस हिस्से को बयान नहीं करते हैं। देखिए शेख अल-अलबानी इस बारे में क्या कहते हैं, मैं उन्हीं का जुमला नकल कर रहा हूं। कहते हैं अन्ना इब्न अजलान, फिर वो रावी इसमें आ गया। कौन सा रावी? सनद आप इसमें देखें अगर तो यहाँ पे अन इब्न जुरैज, इब्न जुरैज खुद मुदल्लिस है और रियाद से नकल करते हैं, और मोहम्मद इब्न अजलान ये पीछे गुजर चुका है रावी, ये रावी खुद फी नफ्सिही हुज्जत नहीं है और ये रावी मुदल्लिस भी है। और यहाँ पर इब्न अजलान आमिर से अन से भी रिवायत करते हैं। इब्न जुरैज भी क्या है? मुदल्लिस हैं, वो भी अन से रिवायत करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इब्न अजलान ने वो अन्ना इब्न अजलान कद खालफहु फी हादिही ज़ियादा सलासा मिन अत्तिक़ात, इब्न अजलान को या इब्न अजलान ने 3 सिक़ा रावियों की मुखालिफत की है इस रिवायत में। 3 रावी हैं जो मोतबर हैं, वो एक बात बोलते हैं और इब्न अजलान की रिवायत में एक बात मिलती है। वो क्या है? वो कौन कौन है? नंबर 1 उस्मान इब्न हकीम, 2 मखरमा इब्न बुकैर, 3 अम्र इब्न दीनार। ये तीनों रावी मोतबर रावी हैं और ये तीनों के तीनों क्या कहते हैं? फ़क़ालू अन आमिर इब्न अब्दुल्लाह बिही दून ज़ियादा, इन तीनों ने आमिर इब्न अब्दुल्लाह से ही रिवायत ये नकल की, लेकिन हरकत नहीं देते थे। ये एक्स्ट्रा पार्ट इन तीनों ने बयान नहीं किया है। बयान किया है तो किसने बयान किया है? इब्न अजलान ने। और इब्न अजलान के बारे में आप पीछे सफात घर पे जाके जब देखेंगे तो वो खुद हुज्जत नहीं है, खुद दलील नहीं है जब तक के सपोर्ट नहीं मिले। और 3 के खिलाफ अगर हटके कोई रावी बयान कर रहा है
تو ایسے راوی کی روایت شاذ ہوتی ہے، اور شاذ روایت متابعت میں بھی نفع نہیں دیتی. یہ قاعدے ہیں کچھ، اب اس کو سمجھاتے بیٹھوں گا تو مغرب ہم کو ہو جائے گی. یہ شاذ روایت متابعت میں کام نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تین راوی ہیں، انہوں نے یہ ٹکڑا بیان نہیں کیا. ابن عجلان جو کہ خود ضعیف راوی ہے یادداشت کے اعتبار سے اور مدلس بھی ہے، یہ راوی یہ زیادتی بیان کر رہا ہے، تو ان کو تین کو غلط ماننا کہ اس کو ایک کو صحیح ماننا. اپنے سے زیادہ معتبر روات کی حدیث سے کٹ کے زیادہ یا کم یا الگ بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں یہ شاذ روایت ہے، اس کو شاذ روایت کہتے ہیں. اسی لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں وَلِذَلِكَ قال ابن القیم، اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں فی صحت هذه الزیادہ نظر، اس حدیث میں اس زیادتی والے ٹکڑے ایکسٹرا پارٹ میں نظر ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تھوڑا سا گڑبڑ لگتا ہے. اس میں نظر ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تین راوی ہیں جو اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں اسی سند کے ساتھ میں. مثلا ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اور معتبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی بولے، اور ایک اس میں جو خود یادداشت کا بھی تھوڑا سا کچا پکا ہے اور روایت بیان کرنے میں اتنا محتاط نہیں ہے، وہ بول رہا ہے یہ بھی بولیں. آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ اس ایک کی بات کو مانیں گے ایک کی بات کو، یا وہ تین راوی جو ایک دم پکے راوی ہیں ان کی بات کو مانیں گے؟ یہ قاعدہ ہے کہ اس طرح سے زیادہ معتبر کی بات کو زیادہ معتبر مانا جائے گا. اسی قاعدے کے تحت علماء نے کہا کہ تین راوی یہاں پر ہیں جن سے ہٹ کے ابن عجلان نے روایت بیان کی، اس لیے وہ مانا جائے گا نہیں.